नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए हाफ रहा है। इसका प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार का परिक्रमा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 17 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इसमें एक पटना का रोड शो भी शामिल है। अगर सुशील मोदी के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, उसको भी रोड शो मान लिया जाए तो प्रधानमंत्री की 18 सभाएं रोड शो हो गई है बिहार में छठे चरण के चुनाव तक। अब फिर 25 मई को बिहार में छठे चरण की वोटिंग होगी। उस दिन बिहार के 3 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पाटलिपुत्रा, काराकाट और बक्सर में। पाटलिपुत्रा से जहां भाजपा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव है, वहीं बक्सर से भाजपा के मिथिलेश तिवारी है, तो काराकाट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री के काराकाट दौरे से पहले ही काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी कलाकार पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और एक रोज पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने कार्रवाई करने को लेकर भाजपा इशारा किया था। इसके बाद पवन सिंह पर कार्रवाई की गई है, लेकिन यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले की गई है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में पूरी तरह एनडीए छत बिछत है। एनडीए हाँफ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। पिछले चुनाव में 2019 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव है, भाजपा नीतीश कुमार पर भरोसा करती रही है। 1998 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव तक भाजपा जहां नीतीश कुमार पर आश्रित रही है, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लेकिन इस बार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है। नीतीश कुमार मंच से कुछ बोल रहे हैं, इस कारण प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में नीतीश कुमार को नहीं ले जा रहे हैं और नीतीश कुमार से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में बिहार का कमान ले लिया है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 20 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो गया। मतलब 50% लोकसभा सीटों पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री जहां चुनाव में पटना में रोड शो किया, तो इतनी बड़ी सभाएं संख्या में 20-20 सभाएं कोई प्रधानमंत्री पहली बार बिहार में किया है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में पूरी तरह हार रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार की परिक्रमा कर रहे हैं। 40 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, उजियारपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, नवादा, सारण, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, बक्सर, आरा और सासाराम संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार खम ठोक रहे हैं। इनमें से जिन 4 चरण तक 6 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं या 5वें चरण तक के जो चुनाव हुए, उसमें अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चली गई है। इसलिए बचे हुए 2 चरणों, छठे और 7वें चरण में प्रधानमंत्री अपनी प्रतिष्ठा बिहार में बचाना चाहते हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी कर दी है, जिस तरह चुनाव शुरू होने से पहले 400 पार का नारा लगाया जाता था, इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल गए हैं और बिहार के बारे में कहा जाता है बिहार में
उड़ती चिड़िया को भी रंग लगाने का काम करता है। वह इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में 18वीं लोकसभा चुनाव में रोड पर ला दिया है। कोई पहला प्रधानमंत्री है जो पटना में रोड शो किया और इतनी बड़ी संख्या में चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में इस तरह आए, न 19 में आए, न 15 के बिहार विधानसभा में आए, न 20 के विधानसभा चुनाव में आए। इस बार वह गांव-गांव उसका हेलीकॉप्टर, यूं कहिए जो प्रधानमंत्री प्रखंड मुख्यालय में भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। पहले जहां चुनावी सभा जिला मुख्यालय में हुआ करता था, इस बार उनका प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालय में भी चुनावी सभा हुए हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार रोड पर लाके रख दिया है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।